नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं और 20 तारीख को बड़ा मार्च भी होने जा रहा है। पूरे राज्य में मार्च होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि अगर शिक्षक कोई भी आंदोलन करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं जीवेश कुमार जी, उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं आप लोग। कल आंदोलन होने वाला है और सरकार का नोटिफिकेशन है। सरकार बौखला गई है, सरकार अपने ही बस में नहीं है। आप जरा देख लीजिए कि राजद के लोग जब तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ने के लिए घोषणा पत्र जारी किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में आते हम नियोजित शिक्षक को अस्थायी करेंगे। ये सच है कि नहीं है, मुझे बता दीजिए। और जब चोरी छिपे उन्होंने सरकार बना ली तो अपने घोषणा पत्र को लागू करने में उनको संकोच क्यों हो रहा है? आज वो शिक्षकों को धमका क्यों रहे हैं? वो कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं। आपने जो बोला था, आप ही ने आस जगाई थी, वो तो नौकरी कर रहे थे पहले। नियोजित शिक्षक के तौर पर अपने वेतन बढ़वा करके लगातार नौकरी कर रहे थे। आपने 2020 के चुनाव में एक आस जगा दी कि हम तुमको अस्थाई शिक्षक बनाएंगे, पूर्ण शिक्षक का दर्जा देंगे आपको, पूर्ण जॉब का, आपका जॉब को पूर्ण जॉब मानेंगे। तो जब इस प्रकार का वातावरण आपने बनाया, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बनाया कि नियोजित शिक्षक को अस्थाई शिक्षक बनाएंगे, तो जब आप सरकार में चाहे जैसे भी गलवहियाँ करके सरकार बनाए हो, आप चोरी छिपे, सरकार में आने के बाद आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने किए गए चुनावी वादे को लागू करें। अब आप नीतीश कुमार के दबाव में अपने वादे को किनारे कर रहे हैं और जैसे तैसे सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो ये तो आपके मंसूबे को बताता है और जनता के कटघरे में आप खड़े नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि जो भी शिक्षक इस आंदोलन में जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये तो धमकाना हुआ ना। आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? आंदोलन आप ही ने कहा था ना कि हम अस्थाई शिक्षक बनाएंगे नियोजित शिक्षक को, और वो अगर ये मांग कर रहे हैं तो आप धमकी दे रहे हैं उनको। आप अधिकारी से पत्र लिखा रहे हैं। इस सरकार की हालात ये हैं कि अधिकारी और मंत्री का समन्वय नहीं है, मंत्री और मुख्यमंत्री का समन्वय नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का राजद से समन्वय नहीं है। तो बिना समन्वय का सरकार चल रहा है। इस सरकार की हालात यही होनी है। अधिकारी अपने मन से पत्र लिख रहे हैं या मंत्री के निर्देश पर पत्र लिख रहे हैं। बिहार के शिक्षकों को लोहा लेना ही चाहिए और इनको ठीक से इस बार समझा ही देना चाहिए। एक चीज़ और है, बाबा आए थे बागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका चालान काट दिया गया जिस गाड़ी पर थे, बिना सीट बेल्ट का। आपके पास कैमरा, वो संत हैं, महात्मा है, आए होंगे, गाड़ी में बैठ गए होंगे, और गाड़ी की रफ्तार कितनी थी आप देखे होंगे। 10-5 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी नहीं चल पा रही थी। आपके पास कैमरा, एक तीसरी आंख है। जरा बिहार सरकार के मंत्रियों पर तीसरा आंख लगा दीजिए कभी, और देख लीजिए कि कितने मंत्री बेल्ट सीट बांधकर चलते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मुख्यमंत्री जी भी लपेटे में आ जाएं। जरा तीसरी आंख को आप लगा करके देख लीजिए। जीवेश कुमार थे और ये बता रहे थे कि जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन करना बिल्कुल जायज़ है, और जहां तक सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है तो शिक्षकों के लिए ये बेहतर मौका है और सही मौका है जब वो सरकार को जवाब दे सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।